अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग हब में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। काइंडली अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, एक रोड मैप की। कि बेसिकली जब भी हम किसी बिज़नेस की मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले रिसर्च करते हैं, यानी हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए जिस रोड मैप के तहत आप उस बिज़नेस को बूस्ट अप करें। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप कोई भी तुक्के के ऊपर आप मार्केटिंग करनी शुरू कर दें और जिसके अगेंस्ट आप पैसा वेस्ट करें और आपको रिस्पॉन्स ना आए। इसी चीज़ को लेकर मैंने आज इस वीडियो के अंदर बात करनी है कि आप किस तरीके से एक रोड मैप बनाएं जिसके तहत आपको बेनिफिट हो। नंबर वन जो चीज़ हमें एनालिसिस करनी होती है वो ये होती है कि हमारा जो बिज़नेस है वो किस टाइप का है और उसकी जो ऑडियंस है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है। वो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, गूगल पे है, यूट्यूब पे है। ठीक है, मतलब कहाँ पे उसकी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी बैठी हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट ज़्यादा होगा और रिस्पॉन्स नहीं होगा, यानी रिस्पॉन्स ना होने के बराबर है। रीज़न क्या है भाई कि आप उस जगह ऐड चला रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो बिज़नेस गूगल पे हैं बट फेसबुक पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो फेसबुक पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं बट गूगल पे रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये चीज़ बड़ी बारीकी से आपको समझने की ज़रूरत है अगर आप एज ए डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं। क्योंकि या तो फिर आपके क्लाइंट का पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा या उसके पास पैसा इतना खुला है कि अगर आप का एक्सपेरिमेंट गलत भी होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न ये है कि एनालिसिस और मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी मार्केट रिसर्च करना एक बिज़नेस को कि ये बिज़नेस कहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म आ सकता है। यानी उसके लिए एक आसान फार्मूला तो ये है कि आपने जो बिज़नेस करना है उसका कंपटीटर एनालिसिस करें, यानी उसका सबसे पहले तो कंपटीटर देखें कि कौन है, फिर उसको एनालिसिस जाके करें कि वो कहाँ कहाँ मार्केटिंग कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने की। ठीक है, एक परफ्यूम है, एक प्रोडक्ट है और आप इसको बेचना चाहते हो ऑनलाइन। तो अब आप सोच रहे हो कि यार मैं कहाँ पे ऐड चलाऊं। तो सबसे पहले आप जाके फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाके फेसबुक से रिलेटेड एड्स देखो कि क्या इस टॉपिक के ऊपर इस प्रोडक्ट के एड्स पहले को चल रहे हैं। नंबर वन चीज़, उसी के अंदर इंस्टाग्राम का ऑप्शन आता है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स देखो क्या आप इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चल रहे हैं। नेक्स्ट जाके आप गूगल के ऊपर उस चीज़ को सर्च करो, क्या गूगल के ऊपर सर्च एड्स जो होते हैं वो चल रहे हैं। या फिर आप अपनी टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च करो क्या टिकटॉक के ऊपर आपके एड्स चल रहे हैं। अगर इनमें से आपको एनालिसिस हो कि हाँ नहीं यार इसके टिकटॉक पे भी नहीं चल रहे, गूगल पे भी नहीं चल रहे बट फेसबुक पे चल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब आपको मार्केटिंग कहाँ पे करनी है। तो ये बहुत एक सिंपल सा तरीका है। आपको जस्ट थोड़ी सी मेहनत स्ट्रगल करनी है, अपना मार्केट रिसर्च करनी है और साथ ही अपने कंपटीटर एनालिसिस कर लेना है जिसकी बेस पे आपको मार्केटिंग करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि सपोज अब आपने अपना कंपटीटर देख लिया फेसबुक पे और अब आपने माइंडसेट बना लिया कि हमने फेसबुक के ऊपर ही मार्केटिंग करनी है। अब आप ये देखो कि आपके कंपटीटर कितने हैं, 1 2 3 4, 3 से 4 कंपटीटर मिल गए। फिर उनके पेजेस लो और फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाके देखो कि उनके ऐड कौन से चल रहे हैं और किस किस प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रहे हैं और कितने अरसे से चल रहे हैं। इसकी बेस पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अपने फेसबुक एड्स को चलाने में और अपना बजट सिलेक्शन करने में। ठीक है,
मसलन अगर आपको पता चल रहा है कि यार एक ही कोई कंपनी है या जो कंपटीटर जो ऐड चला रहा है और वो एक ही कंपेन चला रहा है या 3 कंपनी चला रहा है और उनमें से कौन सी कंपेन है जो ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो उसके एनालिटिक निकालो और उसके मुताबिक आप अपनी टारगेट ऑडियंस देखो और उसके मुताबिक आप अपना एड्स फेसबुक के ऊपर चलाओ। ठीक है, ये एनालिसिस इसी तरह गूगल के ऊपर भी है। लाइक अगर आप जाके एक कीवर्ड लिखें वेब होस्टिंग और आपको पता चले कि वहाँ पे 3 एड्स आपके कंपटीटर के चल रहे हैं और पिछले स्टिल 10 महीने से 8 महीने से 5 महीने से चल रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनको वो बिज़नेस मिल रहा है, इसीलिए वो पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आप भी वेब होस्टिंग का ही बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आप भी चलाओगे तो डेफिनेटली आपको भी वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च, इसको बोलते हैं कंपटीटर रिसर्च। ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। अगर आप इस वीडियो को सीरियस होकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा और बहुत ज़्यादा डीपली एक चीज़ को समझने की कोशिश मिलेगी नए डिजिटल मार्केटर्स के लिए कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी एनालिसिस करना और कंपटीटर एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।